अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अमेजिंग बिरयानी। ये बहुत ही डिफरेंट तैयार होती है। शायद ही इससे पहले ये आपने बिरयानी खाई होगी। आप इस बिरयानी को अगर घर में कोई पार्टी हो या फंक्शन हो या आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हो तो ये डिफरेंट बिरयानी जरूर बनाएं, क्योंकि ये बिरयानी सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इस डिफरेंट बिरयानी को हमने घर पर किस तरह बनाया है, वीडियो को बगैर स्किप किए स्टेप बाय स्टेप देखें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम खड़े मसाले तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच काली मिर्च, 4 से 5 लौंग, 1 अदद बादियान का फूल, 2 अदद मोटी इलायची, 1 टुकड़ा जायफल, 2 से 3 तेजपात, 2 चम्मच जीरा। अब ये सारे मसाले हम ग्राइंड कर लेंगे। ये मसाले हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम कोफ्ते का बैटर तैयार कर लेंगे। 1 kg हमने चिकन का कीमा लिया है। आप मटन और बीफ का भी ले सकते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सुरख लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच पेपरी पाउडर। अगर आपके पास पेपरी पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 मुट्ठी पुदीने की पत्तियां, 1 मुट्ठी हरा धनिया, 1 अदद मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ। रोस्टेड चने हमने 1 कप लिए हैं, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड चने नहीं हैं तो आप इसमें बेसन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपने बेसन को हल्का सा रोस्ट करके डालना है। अब अच्छे से हम सारी चीजों को चॉप कर लेंगे। तीन चम्मच हम ऑयल शामिल करेंगे। कोफ्ते का बैटर बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम कोफ्ते बनाएंगे। जो हमने खड़े मसाले पीस के रखे थे वो हम 1 चम्मच ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा हाथों पर ऑयल लगाएंगे। जितने साइज का आपने कोफ्ता बनाना है आप उतने साइज का पेड़ा लें। अब राउंड में घुमाकर गोल कर लेंगे। इस साइज के हम सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे कोफ्ते हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। 1 kg में ये बहुत ढेर सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको लंबे अरसे तक सेव भी करके रख सकते हैं। इसी तरह आप फ्रीजर में रख दें। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाए आप एयर टाइट डब्बे में या जिप बैग में भरकर फ्रीजर में रख सकते हैं। जब भी आपने बनाने हो तो फौरन से ये कोफ्ते बिरयानी आप बना सकते हैं। आधा किलो हमने आलू लिए हैं, जो हमने इस तरह क्यूब्स में कट कर लिए हैं। चुटकी भर हमने येलो फूड कलर और आधा चम्मच हमने नमक डालकर आलू अच्छे से बॉईल कर लिए हैं। 5 अदद हमने अंडे भी बॉईल कर लिए हैं। अब हम फ्राई करेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गरम कर लिया है। अब हम पोटैटो फ्राई करेंगे। आलू तो वैसे बॉईल हैं, हम हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ जाए और ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। पोटैटो को हमने तकरीबन 2 मिनट फ्राई कर लिए हैं। ये देखिए ऊपर तय सी बन गई है। अब हम निकाल लेंगे। पोटैटो हमने फ्राई कर लिए हैं। अब हम कोफ्ते फ्राई करेंगे। कोफ्ते हम हल्के से फ्राई करेंगे। 2 बैच के अंदर हम कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज्यादा भी डार्क कलर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने बाद में ग्रेवी में भी पकाना है। अब बकरा ईद आ रही है, आप मटन में बनाएं, बीफ में बनाएं, ये कोफ्ते बहुत ही जबरदस्त होते हैं। कोफ्तों के ऊपर हल्का सा सुनहरी कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। या आप देख सकते हैं कोफ्तों के अंदर कोई क्रैक वगैरह नहीं आया। अक्सर कमेंट्स आते हैं कि हम कोफ्ते बनाते हैं और टूट जाते हैं। आप इस तरीके से ये कोफ्ते बनाएं, इससे आपके कोफ्ते बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और ना ही टूटेंगे। दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। अब हम चावल बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने खुला सा पानी ले लिया है जो हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। 3 चम्मच नमक ऐड करेंगे, 2 अदद तेजपात, 4 से 5 लौंग,
2 अदद मोटी इलायची, 1 अदद बैदियान का फूल, 1 टुकड़ा जायफल, 2 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, कुछ हम पुदीने की पत्तियां भी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। चावल हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, अब ये अच्छे से फूल गए। हमने बासमती चावल लिए हैं, आप गोल्डन राइस भी ले सकते हैं। 70% हम चावल बॉईल करेंगे, ऊपर से कवर कर देंगे। चावल हमारे 70% बॉईल हो गए, ये देखें बहुत ही जबरदस्त। पानी हम ड्रेन कर लेंगे। कोफ्ते बिरयानी के लिए हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने 1 कप ऑयल का लिया है। ऑयल हमने वो वाला लिया है जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं जो हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिए हैं। प्याज को हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। प्याज हमारे हल्के से गोल्डन हो गए। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। जो हमने खड़े मसाले ग्राइंड किए थे वो हम डाल देंगे, तकरीबन 1 चम्मच। आधे हमने पहले कोफ्तों में डाल दिए थे। 1 चम्मच हम इसमें सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम नमक ऐड करेंगे क्योंकि हमने नमक पहले चावल बॉईल करते वक्त डाल लिया था। अगर हमें मजीद जरूरत पड़ी तो हम ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, 2 अदद। साथ ही हम कोफ्ते भी शामिल कर देंगे। एक कप हम दही शामिल कर देंगे और आधा गिलास हम पानी का भी शामिल कर देंगे। अब हम फ्लेम स्लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे। बिरयानी के लिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम बंद करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चावलों की तह लगाएंगे। आधा चम्मच के करीब हमने येलो फूड कलर लिया है जो हमने पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम ऊपर डालेंगे। अब हमने जो कोफ्ते तैयार किए थे ग्रेवी के साथ वो डालेंगे। लेमन डालेंगे, पुदीने की पत्तियां। अब ऊपर चावलों की तह लगाएंगे। आलू जो हमने फ्राई करके रखे थे एक तह लगाएंगे। अब जो कोफ्ते की ग्रेवी है ये हम सारी ऊपर डाल देंगे। अब हम चावलों की तह लगाएंगे। पोटैटो रखेंगे। 4 से 5 कोफ्ते हम ऊपर रखेंगे। अब अंडे ऊपर रखेंगे। पुदीने की पत्तियां, टमाटर के स्लाइस रखेंगे, लेमन के स्लाइस रखेंगे, हरी मिर्चें। 2 से 3 चम्मच ऑयल के हम ऊपर डाल देंगे जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे। अब हमने जो येलो कलर बचा लिया था वो भी हम डाल देंगे। 2 से 3 जगह पर हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे। अब हम दम लगा देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। पतीले के नीचे हम तवा रख देंगे ताकि हमारी बिरयानी जले ना। जबरदस्त खुशबू के साथ कोफ्ता बिरयानी हमारी एकदम रेडी हो गई है। अब हम सर्व करेंगे। बहुत ही यूनिक, अमेजिंग, वेरी लुक, खाने में इतनी टेस्टी। सब इस डिफरेंट बिरयानी को खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वैसे भी बिरयानियां खाना हर एक को पसंद होता है। आप इस डिफरेंट बिरयानी को बनाकर सबका दिल जीत लें। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त, अंदर से एकदम सॉफ्ट कोफ्ते हमारे तैयार हुए हैं। ये देखिए बहुत ही परफेक्ट। आप इस मेथड से बनाएं, आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे और बिरयानी भी एकदम खिली खिली तैयार होगी। फाइनली अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मैं इसी तरह यूनिक रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।